तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 12 विद्युत पार्ट फर्स्ट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं विद्युत के अवयव और उनके प्रतीक। दोस्तों ये जो अवयव होते हैं, जो भी लेसन विद्युत से संबंधित होते हैं, उनमें ये बहुत काम आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला विद्युत सेल। विद्युत सेल का प्रतीक आप देख सकते हैं राइट साइड में। इसमें एक ऊर्ध्वाधर बड़ी लाइन होती है, एक ऊर्ध्वाधर छोटी लाइन होती है। और जो ऊर्ध्वाधर जो बड़ी लाइन होती है उस साइड हमेशा क्या आता है, प्लस का चिन्ह आता है, और जो छोटी लाइन होती है उस साइड हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। अब देखते हैं बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। यानी जब आप सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है। यानी सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। अब देखते हैं राइट साइड में इसका प्रतीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 सेल जोड़कर बैटरी बना दी है। यानी एक से अधिक आप सेल जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है। तो इसका प्रतीक आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बड़ी जो लाइन है उसकी तरफ हमने प्लस चिन्ह लगा रखा है, और जो छोटी लाइन है उसकी तरफ हमने माइनस चिन्ह लगा रखा है। अब देखते हैं प्लग कुंजी अथवा स्विच। प्लग कुंजी अथवा स्विच जब खुली हुई अवस्था में होता है तो उसका प्रतीक क्या होता है, आप देख सकते हैं राइट साइड में। अब देखते हैं प्लग कुंजी अथवा स्विच बंद। यानी जब प्लग कुंजी अथवा स्विच बंद होता है तो उसका प्रतीक क्या होता है, आप राइट साइड में देख सकते हैं। हमें क्या करना है, बीच में एक बिंदु लगा देना है। जब हम बीच में डॉट या बिंदु लगा देते हैं तो यह क्या होता है, स्विच बंद होता है। यानी कुंजी बंद है, परिपथ बंद है। तार संधि। तार संधि क्या होती है, यानी जब हम दो तारों को जोड़ते हैं तो उसे फिजिक्स के अंदर किस प्रकार चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों तारों को जोड़कर और उन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको एक डॉट या बिंदु बना देना है। अब देखते हैं तार क्रॉसिंग। बिना संधि के तार। यानी आपने देखा होगा जब तार एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करता है तो उसे फिजिक्स के अंदर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में एक उसके लिए चिन्ह बनाया है। तो इसमें देख सकते हैं एक तार क्या जा रहा है, सीधा जा रहा है, और जो ऊपर से जो तार आ रहा है वो क्रॉस करके जा रहा है। तो ये होता है तार क्रॉसिंग। अब देखते हैं विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब का जो प्रतीक होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में। तो ये होता है विद्युत बल्ब का प्रतीक। अब हम देखते हैं प्रतिरोध या प्रतिरोधक। तो इसका आप चिन्ह देख सकते हैं राइट साइड में, हमने इसका चिन्ह बना रखा है। जितने भी दोस्तों विद्युत उपकरण होते हैं उनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जिसके कारण जब उनमें धारा प्रवाहित होती है तो वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं या गर्म हो जाते हैं। आपने हीटर देखा है जिसका उपयोग खाना पकाने में होता है। उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है उसकी जो धातु होती है उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसके कारण खाना पक जाता है। और आपने मीटर देखे हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं मीटर। उन मीटरों में क्या होता है, एक फ्यूज तार लगा होता है। यानी जब भी हमारे घरों की बिजली चली जाती है तो हम कहते हैं फ्यूज तार उड़ गया है। तो फ्यूज तार उड़ गया मतलब होता है उसमें जो कम प्रतिरोध वाला तार लगा है जिसे हम फ्यूज तार कहते हैं, जब उसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है तो वो गल जाता है, जिसके कारण धारा आगे हमारे उपकरणों तक नहीं पहुंचती है। तो इस कारण हमारे उपकरण क्या होते हैं, खराब होने से बच जाते हैं। हम देखते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। तो इसका आप चिन्ह देख सकते हैं राइट साइड में, हमने इसके 2 चिन्ह बना रखे हैं। दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप बना सकते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है परिवर्ती प्रतिरोधक, यानी यह एक ऐसी युक्ति होती है जब इसका विद्युत परिपथ में हम उपयोग करते हैं तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिरोध घटा या बढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा धारा क्या होती है, नियंत्रित हो जाती है। इसलिए इसका नाम रखा है धारा नियंत्रक। तो इसे परिवर्ती प्रतिरोधक भी कहते हैं और इसे धारा नियंत्रक भी कहते हैं। अब हम देखते हैं अमीटर। तो अमीटर में क्या होता है, इसका प्रतीक आप राइट साइड में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको एक गोल सर्कल बनाना है और सर्कल के बीच में आपको इंग्लिश का अक्षर ए लिखना है और प्लस माइनस साइड में लगाने हैं। तो यह होता है ए मीटर का प्रतीक। अब देखते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, आप देख सकते हैं इसमें भी आपको एक गोल सर्कल बनाना है और इसमें आपको बीच में अंग्रेजी का अक्षर वी लिखना है और साइड में प्लस माइनस लगाने हैं। तो ये होता है वोल्ट मीटर का
प्रतीक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत सतत यानी लगातार तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी ऐसा परिपथ जिसके अंदर धारा का लगातार प्रवाह हो रहा है और जो पथ है वो बंद है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। इसमें बैटरी को विद्युत ऊर्जा के स्रोत में लिया है, बैटरी से फ्रिज जोड़ा है, फ्रिज से टीवी, टीवी से एलईडी, एलईडी से हमने अमीटर जोड़ा है। अमीटर जो होता है विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी के पास में जो वायर है वो टूटा हुआ है, जिसके कारण इसमें लगातार धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो इसे हम विद्युत परिपथ नहीं कहेंगे। अगर इस वायर को हम जोड़ देंगे तो इसमें धारा का प्रवाह बहने लगेगा, तो इसे हम अब क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। अब इसे फिजिक्स के अंदर किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, तो आप राइट साइड में देख सकते हैं जो डायग्राम बना रखा है। इसमें आप देख सकते हैं हमने बैटरी का सिंबल लिया है और फिर हमने इसमें बल्ब जोड़ा है। आप चाहें तो और भी उपकरण जोड़ सकते हैं। और इसमें हमने अमीटर जोड़ा है, देख सकते हैं इसमें अमीटर जुड़ा हुआ है। और कुंजी जोड़ी है, कुंजी जोड़ी है। कुंजी क्या है, बंद अवस्था में है। अगर कुंजी बंद अवस्था में तो क्या होगा, परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर कुंजी खुली हुई अवस्था में होती है तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ पे कुंजी क्या है, बंद अवस्था में, तो इसमें परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी परिपथ को फिजिक्स के अंदर सिंबल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो धारा का प्रवाह है वो प्लस से माइनस की ओर हो रहा है। यानी जो धारा का जो प्रवाह की दिशा होती है वो धनावेश के दिशा की ओर होती है। जो धनावेश के प्रवाह की दिशा होती है वही क्या होती है, धारा की दिशा होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे जो शब्द आ रहा है दर, दर शब्द तभी आता है जब कोई राशि या इकाई समय से संबंधित या समय पर निर्भर होती है। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा है वो समय पर निर्भर है। इसमें एक और शब्द है विद्युत आवेश, तो इसे भी समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं आवेश के बारे में। आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है। जब पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण पदार्थ पर एक चार्ज आ जाता है, जिसे आवेश कहते हैं। इस आवेश के कारण क्या होता है, पदार्थ के अंदर आकर्षण का गुण आ जाता है, जिसके कारण वह दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। जैसा कि आपने छोटी क्लास में आपने जो स्केल होता है वो सिर पर रगड़ा होगा और फिर उसके पश्चात आपने उसके साथ कागज भी चिपकाए होंगे। तो वो क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि जब हम स्केल सिर के ऊपर रगड़ते हैं तो उस स्केल पर आवेश आ जाता है, जिसके कारण उस स्केल में आकर्षण का गुण आ जाता है। उसी कारण क्या होता है, वह कागज को अपनी ओर खींचता है और कागज उससे स्केल से चिपक जाते हैं। तो यह होता है आवेश। इस प्रकार क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि यहाँ पर आवेश है वो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, इस कारण इस आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं। अब देखते हैं आगे। इसका मात्रक एम्पियर होता है, यानी जो विद्युत धारा होती है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जो आंद्रे मैरी एम्पियर नामक वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया। यानी एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मैरी एम्पियर, जिन्होंने विद्युत धारा पर कार्य किया था। उन्हीं के सम्मान में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रखा गया है। तो दोस्तों विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T। इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, दो सूत्र और बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो Q के नीचे जो बटे में T है उसको ऊपर की ओर दूसरी साइड ले जाना है। तो जब भी बटे वाली संख्या ऊपर की ओर दूसरी साइड जाती है तो वह गुणा में जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, I इंटू टी बराबर Q। तो अब इसे हम क्या करते हैं, उल्टा करके लिख लेते हैं, Q बराबर I इंटू टी, ताकि यह अच्छा लगे। तो Q बराबर I इंटू टी, यह क्या हो गया, विद्युत आवेश का सूत्र हो गया। अब देखते हैं समय का सूत्र।
तो समय का सूत्र कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, धारा को क्या करना है, बटे के नीचे भेजना है और समय को धारा की जगह भेजना है, जिससे क्या हो जाएगा, टी बराबर क्यू अपॉन आई हो जाएगा। ओके, यानी आपको ऊपर नीचे पक्षांतरण करना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आई। तो यह हो गया समय का सूत्र। तो आपको सूत्र तो केवल एक ही याद रखना है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो उसी से आप क्या कर सकते हैं, दो सूत्र डेरिवेट कर सकते हैं, यानी आप दो सूत्र बना सकते हैं। तो आपको तीनों सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक सूत्र याद रखना है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ पे जो सूत्र है आई बराबर क्यू अपॉन टी, अब हम इससे क्या करते हैं, विद्युत धारा की एक और डेफिनेशन बनाते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे, खुद ही विद्युत धारा की डेफिनेशन बनाएंगे। तो देखते हैं, तो आई बराबर क्या है, क्यू अपॉन टी। जो भी बटे के नीचे जो भी संख्या होती है उसे हम एकांक या इकाई शब्द लगाकर लिखते हैं। तो यहाँ पे बटे के नीचे क्या है, टी यानी समय है, तो हम क्या लिखेंगे, एकांक समय या इकाई समय। अगर मान लीजिए इसके नीचे आवेश होता तो हम लिखते एकांक आवेश या इकाई आवेश। ओके, तो इसमें हम क्या देखते हैं, एकांक समय या इकाई समय में, और बटे के ऊपर क्या है, आवेश है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आवेश लिखेंगे। एकांक समय या इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। बस ये डेफिनेशन इसकी सिंपल सी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं धनावेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यानी जो धनावेश होता है उसी की दिशा को क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर चित्र में बताया था, जो धनावेश के प्रवाह की दिशा होती है वही क्या होती है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है। अब देखते हैं हम एक कुलॉम आवेश, कुलॉम जो होता है उसे कैपिटल सी से लिखते हैं। एक कुलॉम आवेश लगभग 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलॉम होता है। सी को हम क्या पढ़ते हैं, कुलॉम। तो अब आपकी दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे 10⁻18 10⁻−19 क्या है, तो पहले इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 6 इंटू 10⁻18, तो 10⁻18 का मतलब है एक के आगे 18 जीरो लगे हुए हैं, वो भी क्या है, गुणा में है। यानी 6 इंटू इंटू तो आ गया इसमें, और फिर एक के आगे 18 जीरो। तो इसे इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या अगर हम लिखते तो वो बहुत बड़ी हो जाती और वो लिखते समय हमें दिक्कत आती। इसलिए हमने क्या है, इसे शॉर्ट में लिखा है 6 इंटू 10⁻18। इस प्रकार कोई भी इतनी बड़ी संख्या होती है तो उसे हम फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट में लिखते हैं। तो अब आता है 10⁻−19। तो 10⁻−19 का यहाँ पे मतलब है, जो 10⁻−19 है उसे जब बटे के नीचे लाएंगे तो वो 10⁻19 हो जाएगा। यानी जब जो भाग का चिन्ह होता है, बटे का चिन्ह, उसके नीचे लाएंगे तो 10⁻19 हो जाएगा। यानी 1.6 बटे 10⁻19। जब 10⁻19 को ऊपर ले जाते हैं तो वो 10 माइनस हो जाती है। तो इंटू 10⁻−19, जब वापिस इसे बटे में लाते हैं तो 10⁻19 हो जाएगी ये। तो इसका मतलब क्या है, एक के आगे 19 जीरो लगे हुए हैं, वो भी क्या है, बटे में है, यानी भाग के अंदर है। यानी 1.6 के अंदर हमें एक के आगे 19 जीरो लगाकर भाग देना है। इसका मतलब ये है, इसलिए हमने इतनी बड़ी संख्या ना लिखकर इसे हमने शॉर्ट में लिखा है 1.6 इंटू 10⁻−19। क्या दोस्तों वास्तव में एक कूलम आवेश 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य होता है? तो हम इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो हमें पता है, तो हम 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करनी है, सिंपल सी गुणा करनी है। तो एक कूलम बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो हमें क्या करना है, 10⁻18 और 10⁻−19 को काट दीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, 10⁻−1 बचेगा। तो 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−1 बचा। अब क्या करना है, 6 इंटू 1.6 की गुणा कर दीजिए, तो 9.6 आएगा इंटू 10⁻−1। तो ये 10⁻−1 का क्या मतलब है, ये बटे के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, 9.6 के नीचे जब 10⁻−1 ले जाएंगे तो वो 10⁻1 हो जाएगा। तो 10⁻1 का मतलब क्या है, एक के आगे एक जीरो। तो 9.6 बटे 10, यानी एक के आगे एक जीरो।
तो 9.6 बटे 10 क्या हो जाएगा 0.96। तो दोस्तों इससे प्रूव होता है कि जो 1 कूलम आवेश 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन पर समय आवेश की तुल्य होता है। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं हम विद्युत धारा मापने के लिए जिस जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं। इसे सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर चित्र में बताया था, जो अमीटर के बारे में बताया था, अमीटर को क्या होता है श्रेणी क्रम में लगाते हैं और उसका उपयोग परिपथ में धारा मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं। इसे सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु, तंतु मतलब होता है जो बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है एक स्प्रिंग टाइप का एक धातु का तार लगा होता है, उसे यहाँ पे तंतु कहा गया है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, ए को हम पढ़ते हैं एम्पियर, यानी जो एम्पियर जो विद्युत धारा का मात्रक होता है उसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं कैपिटल ए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, विद्युत आवेश निकालना है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में दिया क्या है पहले आपको वो लिखना है। विद्युत धारा हमें दे रखी है 0.5 एम्पियर, समय हमें दे रखा है 10 मिनट। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है एक बात, जो समय होगा वो हमेशा सेकंड में लेना है। यानी विद्युत धारा का जो क्वेश्चन आता है उसमें समय आपको सेकंड के अंदर लेना है। तो यहाँ पे समय दे रखा है मिनट में, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। तो 60 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 600 सेकंड, यानी 10 मिनट में 600 सेकंड होते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा 600 सेकंड। अब देखते हैं हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम I बराबर Q अपॉन टी। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है I बराबर Q अपॉन टी। लेकिन हमें निकालना क्या है विद्युत आवेश। तो अब आपको क्या करना है विद्युत आवेश का आप सूत्र बना लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जो T है दूसरी साइड ऊपर भेजना है, तो वो गुणा में आ जाएगा। तो I इंटू टी बराबर Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो Q बराबर I इंटू टी में क्या है आपको जो आपको मान दे रखे हैं वो आप रख दीजिए। तो I हमें कितना दे रखा है 0.5 और T कितना है इंटू 600 सेकंड। अब इसकी क्या करनी है आपको गुणा करनी है। 0.5 है, जो 0.5 दे रखा है अगर आप उसका पॉइंट हटा देंगे तो बटे के नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी पॉइंट के पीछे जितनी भी संख्या होती है अगर पॉइंट हटा देते हैं तो उसके पीछे जितनी भी संख्या होती है उतनी नीचे जीरो, एक के आगे उतने ही जीरो लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है पॉइंट के पीछे एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट हटा के बटे बटे में 10 लिख देंगे, यानी एक के आगे एक जीरो लिख देंगे। अब हम क्या करना है जो जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी जो 600 में जो जीरो है एक जीरो कट जाएगा, जो बटे में जीरो है उससे एक जीरो कट जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया है, एक बटे में एक गुणा में। अब बचा क्या है 5 इंटू 60। तो 5 इंटू 60 कितना होता है 300। तो यहाँ पे आवेश कितना आ जाएगा 300 कूलम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। तो विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो ये है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। जब किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो इसे हम गणना करके भी इसे प्रूव कर सकते हैं। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है I बराबर Q अपॉन टी। तो Q कितना दे रखा है 1 कूलम और समय कितना दे रखा है 1 सेकंड। तो I बराबर क्या हो जाएगा 1/1। तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो क्या होता है दोस्तों जब किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो ये है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।